नमस्कार, सरचनावा देख रहे हैं आप और मैं हूं अतुल मिश्रा। आज हमारी मौजूदगी है बनारस के 80 घाट से बगल तुलसी घाट है। और ये तुलसी घाट क्यों मशहूर है, क्यों प्रसिद्ध है, लोग इसकी बात चर्चा क्यों करते हैं? क्योंकि ये जन्मस्थली है रानी लक्ष्मीबाई की। रानी लक्ष्मीबाई को तो आप जानते ही होंगे, उनकी कहानी कौन नहीं जानता है। आज हमारे साथ मौजूद है यहाँ के स्थानीय, उनसे चर्चा करेंगे कि आखिर वो कब का समय था जब यहाँ महारानी लक्ष्मीबाई जो है अपना जीवन व्यतीत कर रही थी, कितनी वर्ष की अवस्था तक वो लगभग यहाँ रही। तो सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। हर हर महादेव। हर हर महादेव, बनारसी अंदाज में भैया, हर हर महादेव सबको। तो ये जो स्थान है, ये कहा जाता है कि जन्मस्थली है रानी लक्ष्मीबाई का। ये एग्जैक्ट लोकेशन क्या है? अगर कोई दर्शक यहाँ आना चाहे तो वो क्या एग्जैक्ट लोकेशन? यहाँ का एक प्रमुख स्थल है बनारस का 80 घाट, जो प्रायः सभी लोग जानते हैं। 80 घाट से बिल्कुल लेश मात्र की दूरी है। यहाँ आराम से कोई भी दर्शनार्थी हो, पैदल यात्री हो, यहाँ के जो लोग दर्शन करना चाहते हो इस जन्मस्थली का, मणिकर्णिका जी के, तो यहाँ पे आप बिल्कुल पैदल आ सकते हैं। तुलसी द्वार से बिल्कुल मेन रोड से आते हुए आपको यहाँ पे मिल जाएगा। या वॉकिंग डिस्टेंस है। और बिल्कुल ये आप स्मृति भवन जो इनका ये बना हुआ है परिसर, ये बिल्कुल आपको दिखेगा एक प्रकृति के छांव में बना हुआ एक अद्भुत नजारा है यहाँ का। यहीं पे महारानी लक्ष्मीबाई का यहाँ पे जन्म हुआ था। और यहाँ उनकी जीवनी जो है 1935 ईस्वी में। हाँ, 1935 ईस्वी में इनका यहाँ पे जन्म हुआ था। 1835 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और इनकी जीवनी अगर देखा जाए तो बहुत दुखों से भरा रहा इनका जीवन। और 1857 की क्रांति के बारे में सभी लोग जानते हैं। इन्होंने बहुत बड़ी हुंकार भरी थी अपनी स्वतंत्रता के लिए, जो देश के लिए इन्होंने बलिदान दिया, ये भूला नहीं जा सकता कभी। अच्छा, एक चीज ये बताएं कि जैसे अपना जीवन का ज्यादातर समय अलग अलग जगहों पर इन्होंने व्यतीत किया। जैसे बचपन में यहाँ लगभग शायद 2 साल, लगभग कितनी अवस्था तक यहाँ रही? 2 वर्ष की आयु में इनकी माता का निधन तो इनके जन्म के समय ही हो गया था। 2 वर्ष की अवस्था में इनके पिता इनको लेके इनके नाना जी के पास गए थे। अच्छा, एक तो बाजीराव द्वितीय कानपुर में, तो कानपुर में, हाँ, तो वहाँ पे इनका लालन पालन हुआ और बड़े ही लाड़ प्यार से उन्होंने पाला इनको। अच्छा। और वहीं से जब बहुत ज्यादा आयु नहीं थी इनकी, बहुत कम आयु में ही गंगाधर राव, उनसे इनकी शादी हो गई। तो फिर वहां से आपको यह देखने को मिलता है कि उनके निधन के बाद कैसे इन्होंने सत्ता की बागडोर संभाली, आजादी के लिए उन्होंने कैसे हुंकार भरी, अंग्रेजों के खिलाफ जो उनकी आक्रामक नीतियां थी, दमनकारी नीतियां थी, उनके खिलाफ आवाज उठाई, लोगों को जागरूक किया। तो ये मतलब एक संघर्षपूर्ण जीवन रहा उनका। तो ये जन्मस्थली जो अभी है, एएसआई तो फिलहाल यहाँ कुछ ऐसा मुझे नहीं रख रहा है, लेकिन फिलहाल संरक्षित है। तो अभी अगर आप दर्शक जो हमारे देख रहे होंगे सरचनावा पर, वो आना चाहें तो सबसे पहले उनको अगर बीएचयू आए, बीएचयू से फिर 80 घाट आ सकते हैं, या अगर स्टेशन से डायरेक्ट उनको 80 घाट के लिए सुविधा मिल जाएगी। ये ऑन द वे ही पड़ेगा बिल्कुल। और तुलसी घाट से बस वॉकिंग डिस्टेंस पर है, आ सकते हैं जी। तो एक बड़ी संघर्ष की कहानी, जैसा कि आप सुन रहे थे, 2 वर्ष की आयु में ही उनकी माता जी का देहांत हो गया। इनका जो है रानी लक्ष्मीबाई का जो बचपन का नाम था मणिकर्णिका था। मणिकर्णिका, और अर्थात उन्हें सूक्ष्म रूप में उनको मनु कहा जाता था। और मनु तो लगभग आपने किताब में पढ़ा ही होगा, लेकिन मणिकर्णिका शायद कम ही लोग जानते होंगे कि उनका नाम था। यहाँ बनारस में एक मणिकर्णिका घाट भी है, तो आप कोरिलेट कर सकते हैं, शायद उन्हीं के नाम पे वो उस घाट का नाम नहीं, उनकी जो उस घाट का जो नाम पड़ने का के पीछे जो कारण है वो दूसरा है। अच्छा, वो बाद में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। वो तो अनादिकाल से उस घाट का नाम चलता आ रहा था, मणिकर्णिका घाट। उसकी एक अलग कथा है। उस आप ये कह सकते हैं कि उस घाट के नाम पर इनका नाम नामकरण किया गया, ये उसके प्रभाव को देखते हुए। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के आज की इस वीडियो में हम लोग जो है देख रहे थे रानी लक्ष्मीबाई जो है उनकी जन्मस्थली का, और आगे की वीडियोस में इसी तरह से हम आपको एक्सप्लोर कराते रहेंगे भारत, उत्तर प्रदेश, या यूं कहें किसी और प्रदेश के तमाम नामचीन स्थानों का, नामचीन हस्तियों का। तो इसी के लिए सरचनामा पर जुड़े रहिए और देखते रहिए सरचनामा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।